सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। प्रभु तेरी मीठी यादों में, प्रभु तेरी मीठी यादों में रस है मौलाई मस्ती का। तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। वो देह का भान है भूल गया, वो दुनिया। ओम शांति। आज के शिव बाबा के महावाक्य हम सभी सुनेंगे। मीठे बच्चे, ये भूल भुलैया का खेल है। तुम घड़ी घड़ी बाप को भूल जाते हो। निश्चय बुद्धि बनो तो इस खेल में फंसेंगे नहीं। बाबा ने प्रश्न पूछा है, कयामत के समय को देखते हुए तुम बच्चों का कर्तव्य क्या है? बाबा ने आंसर किया है, तुम्हारा कर्तव्य है अपनी पढ़ाई में अच्छी रीति लग जाना और बातों में नहीं जाना है। बाप तुम्हें नैनों पर बिठाकर गले का हार बनाकर साथ ले जाएंगे। माना ये स्नेह की बात है कि बाबा कितने प्यार से घर लेकर जाएंगे। बाकी तो सबको अपना हिसाब किताब चुकतू करके ही जाना है। बाप आए हैं सबको अपने साथ घर ले जाने। गीत है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। ओम शांति। तो रूहानी बाप रूहानी बच्चों को बैठकर समझाते हैं, भारत खास और दुनिया आम, सब विश्व में शांति चाहते हैं। अब ये तो समझना चाहिए कि ज़रूर विश्व का मालिक ही विश्व में शांति की स्थापना करते हैं। गॉड फादर को ही पुकारना चाहिए कि आकर विश्व में शांति फैलाओ। किसको पुकारें वो भी बेचारों को पता नहीं है। सारे विश्व की बात है ना, सारे विश्व में शांति चाहते हैं। अब शांति का धाम तो अलग है, जहाँ बाप और आत्माएं रहती हों। ये भी बेहद का बाप ही समझाते हैं। अब इस दुनिया में तो ढेर के ढेर मनुष्य हैं, अनेक धर्म हैं। कहते हैं एक धर्म हो जाए तो शांति हो। सब धर्म मिलकर एक तो नहीं हो सकते। त्रिमूर्ति की भी महिमा है ना। त्रिमूर्ति के चित्र बहुत रखते हैं। ये भी जानते हैं ब्रह्मा के द्वारा स्थापना किसकी? सिर्फ शांति की थोड़ी करेंगे। शांति और सुख की स्थापना होती है। तो इस भारत में ही 5000 वर्ष पहले जब इनका राज्य था तो ज़रूर बाकी सब जीव आत्माएं जीव को छोड़ अपने घर गई होंगी, अर्थात इस शरीर को छोड़ के आत्मा घर गई। अब चाहते हैं ना कि एक धर्म, एक राज्य, एक भाषा हो। तो अब तुम बच्चे जानते हो कि बाप शांति, सुख, संपत्ति की स्थापना कर रहे हैं। एक राज्य भी ज़रूर यहाँ ही होगा ना। एक राज्य की स्थापना हो रही है, ये कोई नई बात नहीं है। अनेक बार एक राज्य स्थापन हुआ है, फिर अनेक धर्मों की वृद्धि होते होते झाड़ बड़ा हो जाता है। फिर बाप को आना पड़ता है। आत्मा ही सुनती है, पढ़ती है। आत्मा में ही संस्कार हैं।
तो हम आत्मा भिन्न भिन्न शरीर धारण करती है। बच्चों को इस निश्चय बुद्धि होने में बड़ी मेहनत लगती है। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाते हैं। तो बाबा समझाते हैं, बच्चे ये खेल ही भूल भुलैया का है, इसमें तो तुम जैसे फंस गए हो, पता नहीं है। अब हम अपने घर अथवा राजधानी कैसे जाएं? तो अब बाप ने समझाया है कि आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आत्मा कितनी पत्थर बुद्धि बन जाती है। पारस बुद्धि और पत्थर बुद्धि का ये भारत में ही गायन है। पत्थर बुद्धि राजाएं और पारस बुद्धि राजाएं यहाँ ही हैं। पारसनाथ का मंदिर भी है। अभी तुम जानते हो कि हम आत्माएं कहाँ से आई हैं पाठ बजाने। आगे तो कुछ भी जानते नहीं थे। इसको कहते हैं कांटों का जंगल। ये सारी दुनिया कांटों का जंगल है। फूलों के बगीचे को आग लगी ऐसा कभी सुना नहीं होगा। हमेशा जंगल को आग लगती है। ये भी जंगल है, इसको आग लगनी है ज़रूर। भंबोर को आग लगनी है। इस सारी दुनिया को ही भंबोर कहा जाता है। अभी तुम बच्चों ने बाप को जान लिया है। सम्मुख बैठे हो जो गाते थे, तुम ही से बैठूं, तुम ही से खेलूं, तुम ही से खाऊं। भगवान के लिए वो सब कुछ हो रहा है। भगवानुवाच तो ज़रूर पढ़ेंगे ना। भगवानुवाच बच्चों प्रति ही होगा। तो तुम जानते हो कि भगवान पढ़ाते हैं। भगवान कौन है? निराकार शिव को ही कहेंगे। भगवान शिव की पूजा भी यहाँ ही होती है। सतयुग में पूजा आदि नहीं होती, याद भी नहीं करते। भक्तों को सतयुग की राजधानी का फल मिलता है। तुम समझते हो कि हमने सबसे जास्ती भक्ति की है, इसीलिए हम भी पहले पहले बाप के पास आए हैं, फिर हम ही राजधानी में आएंगे। तो बच्चों को पूरा पुरुषार्थ करना चाहिए कि नई दुनिया में ऊंच पद पाने लिए बच्चों की दिल होती है कि अब हम जल्दी नए घर में जाएं। शुरू में ही नया घर होगा, फिर तो पुराना होता जाएगा। तो घर में बच्चों की वृद्धि होती जाएगी। पुत्र पोत्रे पर पोत्रे वह तो पुराने घर में आएंगे ना, कहेंगे हमारे दादा पर दादा का ये मकान है। पीछे आने वाले भी बहुत होते हैं ना। जितना ज़ोर से पुरुषार्थ करेंगे तो पहले नए घर में अर्थात सतयुग स्टार्टिंग में आएंगे। पुरुषार्थ की युक्ति बाप बहुत सहज समझाते हैं। भक्ति में भी पुरुषार्थ करते हैं ना। बहुत भक्ति करने वालों का नाम बाला होता है। कई भक्तों की स्टैंप भी निकलती है। ज्ञान की माला का तो कोई को पता ही नहीं है। पहले है ज्ञान, पीछे है भक्ति। तो ये तुम बच्चों की बुद्धि में है। आधा समय है ज्ञान, सतयुग त्रेता। अभी तुम बच्चे नॉलेजफुल बनते जाते हो। टीचर सदैव फुल नॉलेज वाले ही होते हैं। स्टूडेंट में नंबरवार मार्क्स उठाते हैं। ये बेहद का टीचर है, तुम हो बेहद के स्टूडेंट। स्टूडेंट तो नंबरवार ही पास होंगे जैसे कल पहले हुए हैं। तो बाबा समझाते हैं तुमने 84 जन्म लिए हैं। 84 जन्मों के 84 टीचर होते हैं। तो पुनर्जन्म तो ज़रूर लेना है। पहले ज़रूर सतो प्रधान दुनिया होती है, फिर पुरानी तमो प्रधान दुनिया होती। मनुष्य भी तमो प्रधान होंगे ना। झाड़ भी पहले पहले नया सतो प्रधान होता है। नए पत्ते बहुत अच्छे अच्छे होते हैं, बिल्कुल नए होंगे तो साफ सुथरे, है ना, कितने कोमल। तो बाबा कहते जब आत्मा ऊपर से नीचे आती है तो वो भी पवित्र होती है। तो बाबा ने कहा कि ये तो बेहद का झाड़ है ना,
ढेर धर्म है, तुम्हारी बुद्धि भी अब बेहद की तरफ ही जाएगी। कितना बड़ा झाड़ है, पहले तो आदि सनातन देवी देवता धर्म ही होगा, फिर वैरायटी धर्म आएंगे। तुमने ही 84 जन्म लिए हैं, वह भी अविनाशी है। तुम जानते हो कल्प कल्प 84 का चक्र हम ही फिरते रहते हैं, क्योंकि आत्मा जो है वो एक के बाद एक जन्म लेती जाती है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं बच्चे 84 का जन्म, 84 का जो पूरा साइकिल है उसमें तुम ही आते हो। तो ये पाठ बजाते बजाते एकदम जैसे बाबा ने कहा टायर्ड हो गए हैं, दुखी बन गए हैं, सीढ़ी उतरते सतो प्रधान से तमो प्रधान बन गए। तो बाप फिर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाते हैं। तो बाबा कहते हैं मैं तमो प्रधान शरीर, तमो प्रधान दुनिया में आया हूँ। अब सारी दुनिया तमो प्रधान है। मनुष्य तो ऐसे कह देते हैं सारे विश्व में शांति कैसे हो, समझते नहीं है कि विश्व में शांति कब थी। तो बाप कहते हैं तुम्हारे घर में तो चित्र रखे हैं ना, इनका राज्य था तो सारे विश्व में शांति थी, उसको स्वर्ग कहा जाता है। नई दुनिया को ही हेवन गोल्डन एज कहा जाता। अभी ये पुरानी दुनिया बदलनी है, वो राजधानी स्थापन हो रही है। विश्व में राज्य तो इनका ही था। लक्ष्मी नारायण के मंदिर में मनुष्य जाते हैं, है ना, ये थोड़ी किसकी बुद्धि में है कि यही भारत के मालिक थे, इनके राज्य में ज़रूर सुख शांति थी। 5000 वर्ष की बात है जब इनका राज्य था। आधा कल्प के बाद पुरानी दुनिया कहा जाता है, इसीलिए धंधे वाले स्वास्तिका रखते हैं चौपड़े में, उसका भी अर्थ है। वो तो उसको गणेश कह देते हैं, गणेश को फिर विघ्न विनाशक देवता समझते हैं। स्वास्तिक में पूरे 4 भाग होते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग। अभी दीपावली मनाते हैं, वो जो स्वास्तिक के 4 भाग है, स्वस्तिका जो हमें हमारी स्वयं की स्थिति का ज्ञान कराए, वो ऐसा चिन्ह बाबा ने कहा है। तो बाबा ने कहा भी दीपावली मनाते हैं, वास्तव में सच्ची सच्ची दीपावली याद की यात्रा ही है, क्योंकि इससे ही बाबा ने कहा आत्मा की ज्योत 21 जन्मों के लिए जग जाती है, बहुत कमाई होती है। तुम बच्चों को बहुत खुशी होनी चाहिए कि अभी तुम्हारा नया खाता शुरू होता है नई दुनिया के लिए। 21 जन्मों के लिए खाता अभी जमा करना है। अब बाप बच्चों को समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ सुन रहे हो, आत्मा समझ सुनेंगे तो खुशी भी रहेगी। बाप हमको पढ़ाते हैं, भगवान वाच भी है ना, भगवान तो एक ही होता है, ज़रूर वो आकर के शरीर लेता होगा, तब भगवानुवाच कहा जाता है। ये भी किसी को पता नहीं, तब तो नेति नेति करते आए, कहते भी हैं वो परम पिता परमात्मा है, फिर कह देते हैं हम नहीं जानते। कहते भी हैं शिव बाबा, ब्रह्मा को भी बाबा कहते हैं, विष्णु को कभी बाबा नहीं कहेंगे। तो प्रजापिता तो बाबा ठहरा ना, तो तुम हो बीके प्रजापिता, नाम ना होने से फिर समझते नहीं हैं। इतने ढेर बीके हैं तो जरूर प्रजापिता तो होगा ही। इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये प्रजापिता अक्षर ज़रूर डालो तो समझेंगे कि प्रजापिता तो हमारा ही बाप ठहरा। नई सृष्टि ज़रूर प्रजापिता द्वारा ही रची जाती है। हम आत्माएं भाई भाई हैं, फिर शरीर धारण कर भाई बहन हो जाते हैं। तो बाप के बच्चे तो अविनाशी हैं, फिर साकार में बहन भाई चाहिए, तो नाम हो गया प्रजापिता ब्रह्मा। परंतु ब्रह्मा को कोई हम याद नहीं करते, लौकिक को याद करते और पारलौकिक को याद करते। प्रजापिता ब्रह्मा को कोई याद नहीं करते, है ना।
दुख में बाप का सिमरन करते हैं, ब्रह्मा का नहीं। कहेंगे ना हे भगवान, कभी भी हे ब्रह्मा तो नहीं कहते। तो सुख में तो किसी को भी याद नहीं करते, क्योंकि वहाँ तो सुख ही सुख है सतयुग में। ये भी किसको पता नहीं है, तुम जानते हो इस समय है 3 बाप। भक्ति मार्ग में लौकिक और पारलौकिक बाप को याद करते हैं, सतयुग में सिर्फ लौकिक बाप को याद करते हैं जो शरीर को जन्म देने वाला है। संगम पर फिर तीनों को याद करते हैं, है ना। संगम पर जिसने शरीर को जन्म दिया उसको भी याद करते हैं, जो आत्मा का पिता है परमात्मा उसको भी याद करते हैं, और निराकार परमात्मा ने जिस साकार माध्यम के द्वारा हमें अडॉप्ट किया, तो बाबा कहते वो ब्रह्मा जिसके द्वारा माना जाता है सृष्टि की रचना हुई, तो वो अलौकिक पिता को भी जानते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा कि जानते हैं कि वो हद का पिता है, तो अब बेहद का बाप आए हैं ब्रह्मा के तन में, तो हम बच्चों को बेहद का सुख देने, उनका बनने से हम बेहद का वर्षा पाते हैं। ये जैसे दादे का वर्षा मिलता है ब्रह्मा के द्वारा, वो कहते हैं वर्षा तुमको मैं देता हूँ, पढ़ाता भी मैं हूँ, ज्ञान भी मेरे पास है। बाकी न मनुष्यों में ज्ञान है और न ही देवताओं में है। ज्ञान है मेरे में, देवताओं को आवश्यकता नहीं है, और मनुष्य के पास वो आध्यात्मिकता नहीं है, वो ज्ञान नहीं है जो शिव बाबा आकर के देते हैं। जो मैं तुम बच्चों को देता हूँ ये रूहानी ज्ञान है। तुम जानते हो रूहानी बाप द्वारा हमको ये पद मिलता है। तो ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करना चाहिए। गायन है कि मन के जीते जीत है और मन से हारे हार। वास्तव में कहना चाहिए माया पर जीते जीत है, क्योंकि मन को तो जीता नहीं जाता। मनुष्य कहते हैं ना मन की शांति कैसे हो, बाबा कहते हैं आत्मा कैसे कहेगी कि मन की शांति चाहिए। आत्मा तो है ही शांति धाम की रहने वाली, है ना। मन को एक दिशा देनी है, मन को सही रास्ता देना है। मन में जो थॉट उठते हैं, संकल्प हैं, तो बाबा कहते कि और मन क्या है, आत्मा की ही फैकल्टी है, तो आत्मा तो नहीं कहेगी कि मुझे शांति। बाबा ने कहा वो तो है ही शांति धाम की रहने वाली। आत्मा जब शरीर में आती है तब कार्य करने लग पड़ती है। बाबा कहते हैं अब तुम स्वधर्म में टिको, अपने को आत्मा समझो। आत्मा का स्वधर्म है शांत, बाकी शांति कहाँ से ढूंढेंगे। इस पर फिर रानी का भी दृष्टांत है, हार का। सन्यासी दृष्टांत देते हैं और फिर खुद जंगल में जाकर शांति ढूंढते हैं। बाबा कहते हैं तुम आत्मा का धर्म ही शांति है। शांति धाम तुम्हारा घर है, जहाँ से पाठ बजाने तुम आते हो। शरीर से फिर कर्म करना पड़ता है, शरीर से अलग होने से सन्नाटा हो जाता है। आत्मा ने जाकर दूसरा शरीर लिया, फिर चिंता क्यों करनी चाहिए, वापस थोड़ी आएगी। परंतु मोह सताता है, वहाँ तुमको मोह नहीं सताएगा, वहाँ 5 विकार भी नहीं होते। रावण राज्य ही नहीं है, वो है राम राज्य। हमेशा रावण राज्य हो तो मनुष्य फिर थक जाए, ठीक है ना भाई। हमेशा सत्य ही हो, विकारों की दुनिया हो तो मनुष्य तो थक जाएगा ना, कभी सुख फिर तो देख ही ना सके। तो अभी तुम आस्तिक बने हो और त्रिकालदर्शी भी बने हो। तुम जानते हो कि सुख भी है और दुख भी है। आधा कल्प जब सुख है तो दुख का नामो निशान ही नहीं है। तो मनुष्य बाप को नहीं जानते हैं, इसीलिए नास्तिक कहा जाता है। और सारी नॉलेज है लेकिन बाप को नहीं जानते, इसलिए नास्तिक कह देते। जैसे कोई किसी से पूछा जाए आपके बाप का नाम क्या है, आपके पिता का क्या परिचय, वो बता ही ना पाए तो कहेंगे ये अपने बाप को ही नहीं जानता तो और क्या जानेगा। तो उस भाव में बाबा कहते हैं तो अभी तुम बच्चे जानते हो ये शास्त्र आदि जो पास्ट हो चुके हैं ये सब है भक्ति मार्ग। अभी तुम हो ज्ञान मार्ग में। बाप तुम बच्चों को कितना प्यार से
नैनों पर बिठाकर ले जाते हैं। गले का हार बनाए सबको ले जाता हूँ। पुकारते भी सब हैं जो काम चिता पर बैठ करके काले हो गए हैं। उनको ज्ञान चिता पर बिठाए हिसाब किताब चुकतू कराए वापस ले जाते हैं। अब तुम्हारा काम है पढ़ने से, और बातों में क्यों जाना चाहिए? कैसे मरेंगे, क्या होगा, इन बातों में हम क्यों जाएं? ये तो कयामत का समय है। सब हिसाब किताब चुकतू करके वापस चले जाएंगे। ये बेहद के ड्रामा का राज तुम बच्चों की बुद्धि में है और कोई भी नहीं जानते। बच्चे जानते हैं कि हम बाबा के पास कल्प आते हैं बेहद का वर्षा लेने। हम जीव की आत्माएं हैं। बाबा ने भी देह में आकर प्रवेश किया है। तो बाबा कहते मैं साधारण तन में आता हूँ, इनको भी बैठ करके समझाता हूँ कि तुम अपने ही जन्मों को नहीं जानते हो, और कोई ऐसे कह ना सके कि बच्चों देही अभिमानी बनो और बाप को याद करो। ऐसा तो शिव बाबा के अलावा कोई नहीं कह सकता। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए सार है, याद की यात्रा में रहकर सच्ची सच्ची दीपावली रोज़ मनाने, माना ये आत्मा रूपी दीपक रोज़ जलाना है। अपना नया खाता 21 जन्मों के लिए जमा करना है। ड्रामा के राज को बुद्धि में रख पढ़ाई के सिवाय और किसी भी बात में नहीं जाना है। सब हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान है, लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। लगन की अग्नि द्वारा एक दीप से अनेक दीप जगाने वाले सच्चे सेवाधारी भव। जैसे दीपावली पर एक दीप से अनेक दीप जगाते दीपमाला बनाते हैं। दीपक में अग्नि होती है, ऐसे आप दीपकों में लगन की अग्नि है। अगर एक एक दीपक के साथ लगन लग गई तो यही सच्ची दीपमाला है। तो देखना है कि हम दीपक लगन लगाकर अग्नि रूप बनने वाले, अपनी रोशनी से अज्ञानता का अंधकार मिटाने वाले ही सच्चे सेवाधारी हैं। स्लोगन, एक बल एक भरोसा। इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। एक बल एक भरोसा, इस पाठ को सदा पक्का रखो तो बीच भंवर से सहज ही निकल जाएंगे। अच्छा, तो अंडरलाइन विशेष क्या करना है कि हमें शिव बाबा की याद में रह करके रोज़ ही दीपावली मनानी है। अपने प्यारे ये दोनों जहां, आकाश भी छोटा लगता है, आकाश भी छोटा लगता है, कदमाना लगता धरती का, तेरे प्यार में जो सुख मिलता है उसके आगे सब कुछ फीका। हर
कुछ भी